नमस्कार दोस्तों। जरा कल्पना कीजिए, आप सुबह 7 बजे उठते हैं, थके हुए मन से तैयार होते हैं, ट्रैफिक में फंसते हैं और एक ऐसी डेस्क पर 9 घंटे बिताते हैं जिसे आप शायद पसंद भी नहीं करते। महीने के आखिर में सैलरी आती है और अगले 10 दिनों में वो बिल, रेंट और ईएमआई में गायब हो जाती है। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप एक पहिए पर दौड़ रहे चूहे की तरह? आप भाग तो बहुत रहे हैं पर पहुंच कहीं नहीं रहे। इसे रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, द रैट रेस, चूहा दौड़। आज ऑडियो हसल पर हम एक ऐसी किताब की गहराई में उतरेंगे जिसने करोड़ों लोगों की आर्थिक सोच को जड़ से बदल दिया। रिच डैड पुअर डैड। ये कहानी है 2 पिताओं की और उनके 2 बिल्कुल अलग अलग रास्तों की। एक रास्ता जो सुरक्षित नौकरी की तरफ जाता है और दूसरा जो आजादी की तरफ जाता है। मैं इस पुस्तक को पढ़ने या इस वीडियो को देखने की पुरजोर सलाह दूंगा क्योंकि ये किताब आपके सोचने का नजरिया बदल देगी। चलो शुरू करते हैं, लेकिन हाँ, शर्त इतनी है, अपनी आंखें बंद करो और ध्यान से सुनो। चैप्टर नंबर 1, रिच पीपल डू नॉट वर्क फॉर मनी। जब रॉबर्ट 9 साल के थे तो उन्हें और उसके बचपन के दोस्त माइक को एक क्लासमेट के बीच हाउस में इनवाइट नहीं किया गया क्योंकि वे गरीब बच्चे थे। रॉबर्ट घर आए और अपने पिता से पूछा कि अमीर कैसे बना जाए और उसे केवल यही जवाब मिला, तुम्हारे पास अधिक पैसा कमाना सीखो। बचपन से ही रॉबर्ट समझते थे कि यह सलाह उसे अमीर बनने में मदद नहीं करेगी। रॉबर्ट के पिता, जिन्हें रॉबर्ट अपने पुअर डैड कहते हैं, एक शिक्षक थे और अच्छी कमाई करते थे, लेकिन हमेशा आर्थिक तंगी से जूझते रहते थे। रॉबर्ट और उसके दोस्त माइक को अधिक पैसा कमाने के बारे में सीखने के लिए इतना एग्जैक्ट देखकर रॉबर्ट के डैड यानी पुअर डैड ने उन्हें माइक के डैड से बात करने की सलाह दी, जिन्हें रॉबर्ट अपने रिच डैड कहते हैं। रॉबर्ट और माइक दोनों काफी हैरान थे क्योंकि रिच डैड अभी अमीर नहीं थे। साथ ही उन्होंने 8वीं क्लास भी पूरी नहीं की थी, लेकिन कई सफल व्यवसाय चलाए थे। फिर भी वे माइक के पिता से मिलने गए। मुलाकात के दिन उन्होंने उनसे पूछा कि क्या वे पैसे कमाना सीखने के लिए तैयार हैं। वे एग्जिटेड थे और उन्होंने तुरंत सिर हाँ में हिलाया। तो उन्होंने उनके सामने एक प्रपोजल रखा। उन्होंने कहा कि वे उन्हें पैसे कमाना सिखाएंगे, लेकिन क्लासों में नहीं। वे उन्हें तभी सिखाएंगे जब वे उनके लिए काम करेंगे। उनके अनुसार अगर वे सिर्फ उनके लिए काम करेंगे तो उनका समय बर्बाद होगा। वे स्कूल की तरह बैठकर सुनना चाहते थे। अगर वे उनके लिए काम करते तो वे जल्दी सीख सकते थे। रॉबर्ट एक सवाल पूछना चाहते थे, लेकिन उन्होंने उन्हें मौका नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अगर वे निर्णायक रूप से फैसला नहीं कर सकते तो वे कभी पैसा कमाना नहीं सीख पाएंगे। अवसर आते जाते रहते हैं और यह जानना कि कब जल्दी निर्णय लेना है एक महत्वपूर्ण स्किल है। वे जानते थे कि उन्हें फैसला करना ही होगा। रॉबर्ट और माइक ने एक दूसरे को देखा और दोनों ने प्रपोजल एक्सेप्ट कर ली। माइक के पिता खुश हुए और कहा कि वे उन्हें प्रति घंटे 10 सेंट पे करेंगे और वे हर सैटरडे को 3 घंटे काम करेंगे। हालांकि उस दिन रॉबर्ट का सॉफ्टबॉल मैच था, फिर भी उन्होंने खेलने के बजाय काम करना और सीखना चुना। वह जानते थे कि यह उसका अवसर है और वह इसे बर्बाद नहीं करना चाहते थे। इसलिए रॉबर्ट और माइक ने मिसेस मार्टिन के यहाँ काम करना शुरू कर दिया, जो माइक के डैड की एम्प्लॉई थी और एक छोटे से सुपरमार्केट की देखभाल करती थी। ये उस तरह के स्टोर थे जहां लोग दूध, ब्रेड, मक्खन और सिगरेट जैसी आवश्यक वस्तुएं खरीदते थे। एकमात्र समस्या यह थी कि दुकानों में एयर कंडीशनिंग नहीं थी, इसलिए उन्हें सड़क और पार्किंग की ओर दरवाजे खुले रखने पड़ते थे, जिसका मतलब था कि जब भी कोई कार गुजरती थी तो धूल उड़कर अंदर जम जाती थी। उनका काम अलमारियों से डिब्बाबंद सामान उतारना, धूल साफ करने के लिए उन्हें फेदर डस्टर से झाड़ना और फिर उन्हें करीने से वापस रखना था।
ये बेहद उबाऊ काम था। वे हर सैटरडे को 3 घंटे काम करते थे और उन्हें 30 सेंट मिलते थे, जो उनके लिए बहुत रोमांचक नहीं था, क्योंकि उस समय एक कॉमिक बुक की कीमत 10 सेंट थी। उन्होंने यह काम इसलिए किया क्योंकि वे पैसे कमाना सीखना चाहते थे। लेकिन 3 हफ्ते बाद ही रॉबर्ट ने यह काम छोड़ने का मन बना लिया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह एक गुलाम हो और उसे सिर्फ 10 सेंट प्रति घंटा मिल रहे हों। और पहली मुलाकात के बाद से उसने माइक के डैड को देखा तक नहीं था। इसलिए चौथे हफ्ते दोपहर के भोजन के समय उसने माइक को बताया कि वह यह काम छोड़ रहा है। स्कूल काफी उबाऊ है और वह अब शनिवार को इस काम में बर्बाद नहीं करना चाहता था। वह थक चुका था। उसे आश्चर्य हुआ जब माइक मुस्कुराने लगा और बोला कि उसके पिताजी को यही उम्मीद थी। माइक ने उससे कहा कि जब रॉबर्ट नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हो जाए तो वह उससे मिलेंगे। इससे रॉबर्ट को गुस्सा आ गया, लेकिन माइक ने कहा कि उसके पिता का पढ़ाने का तरीका रॉबर्ट के पेरेंट्स से अलग है। उन्हें उपदेश देना पसंद नहीं है, वे अपने अनुभव से सिखाते हैं। रॉबर्ट अगले शनिवार को माइक के डैड से मिलने और उनकी बात सुनने के लिए तैयार हो गए। यहां तक कि उसके असली डैड भी माइक के डैड से नाराज थे। रॉबर्ट के बेचारे पिता ने उसे सलाह दी थी कि वह कम से कम 25 सेंट प्रति घंटे की बढ़ोतरी की मांग करे और अगर उसे यह न मिले तो नौकरी छोड़ दे। जब रॉबर्ट माइक के घर पहुंचा तो माइक के डैड के आने से पहले रॉबर्ट को 45 मिनट तक लाइन में इंतजार करना पड़ा। निराश और गुस्से में रॉबर्ट ने माइक के पिता से कहा कि उन्होंने अपना वादा नहीं निभाया। उन्होंने माइक को काम पर रखने के बदले उसे पढ़ाने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। रॉबर्ट ने उन पर लालची होने और अपने एम्प्लॉई का सम्मान न करने का आरोप लगाया। उन्होंने रॉबर्ट से पूछा कि क्या पढ़ाने का मतलब बोलना या लेक्चर देना है, और रॉबर्ट ने सिर हिलाकर जवाब दिया। रिच डैड ने उनसे कहा कि जीवन ही सबसे अच्छा शिक्षक है और ज्यादातर समय जीवन आपसे बात नहीं करता। उन्होंने समझाया कि जीवन अक्सर हमें कुछ सिखाने के लिए धक्के देता है। कुछ लोग जीवन के धक्कों को सह लेते हैं, जबकि कुछ लोग अपनी नौकरी, बॉस या जीवन साथी जैसी गलत चीजों से लड़ते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जीवन के धक्कों को सीखने और आगे बढ़ने के अवसर के रूप में स्वीकार करते हैं। रिच डैड ने बताया कि उनके पास 150 से अधिक कर्मचारी थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी उनसे पैसे के बारे में सिखाने के लिए नहीं कहा। वे केवल नौकरी और वेतन चाहते थे, अपने काम के उद्देश्य को कभी नहीं समझते थे। हालांकि जब माइक ने उसे बताया कि वे दोनों पैसे कमाना सीखना चाहते हैं, रिच डैड ने एक ऐसा प्रोग्राम बनाने का फैसला किया जो वास्तविक जीवन के अनुभवों पर आधारित हो। उन्होंने उन्हें मात्र 10 सेंट प्रति घंटा का भुगतान किया, जिससे वे शुरू में नाराज हो गए। लेकिन उन्होंने समझाया कि वह चाहते हैं कि वे जीवन के संघर्षों का अनुभव करें, ताकि वे समझ सकें कि वह क्या सिखाना चाहते हैं। जब रिच डैड ने रॉबर्ट से पूछा कि उसने इतनी कम तनख्वाह पर काम करके क्या सीखा, तो उसने अपने लालच और कर्मचारियों के प्रति अनादर की शिकायत की। उसने यहां तक धमकी दी कि अगर उसके रिच डैड ने उसे कम वेतन पर काम करने के लिए कहा तो वह नौकरी छोड़ देगा। न तो उसे ज्यादा वेतन दिया गया और न ही उसे ज्यादा सिखाया गया। रिच डैड ने समझाया कि ज्यादातर लोग वही करते हैं जो वह सुझाव दे रहे हैं, नौकरी छोड़ देते हैं और ज्यादा वेतन वाली नौकरी ढूंढते हैं। हालांकि इससे आमतौर पर उनकी समस्याएं हल नहीं होती। वह रॉबर्ट को यह समझाना चाहते थे कि वेतन वृद्धि का इंतजार करना, यह सोचना कि ज्यादा पैसा उनकी समस्याओं को हल कर देगा, समाधान नहीं है। समाधान यह है कि पैसे को अपने लिए काम करने दें। रॉबर्ट धीरे धीरे रिच डैड द्वारा सिखाए जा रहे सबक को समझने लगा था। रिच डैड ने पूछा कि क्या रॉबर्ट के पास अभी भी कोई सीखने की ललक? जब रॉबर्ट ने हाँ कहा तो रिच डैड ने उससे कहा कि वह उसे दुकान में काम के लिए पैसे देना बंद कर देगा। रॉबर्ट उलझन में पड़ गया।
वह वेतन वृद्धि के लिए आया था, लेकिन अब उसे मुफ्त में काम करना पड़ेगा। रिच डैड ने कहा कि अगर उसे ज्यादा पैसे कमाने हैं तो उसे अपना दिमाग लगाना होगा और इसका हल निकालना होगा। रॉबर्ट और माइक ने 3 हफ्ते तक मुफ्त में काम किया। एक दिन माइक के पिताजी आए और लड़कों को आइसक्रीम खिलाने के लिए बाहर ले गए। रिच डैड ने पूछा कि क्या उन्होंने कुछ सीखा है। उन्होंने कहा नहीं। रिच डैड ने उनसे कहा कि उन्हें जल्दी करनी चाहिए और वे उस सबक के बारे में सोचने लगे जो उनके सामने था। सबक समझाने के लिए उन्होंने लड़कों से मिसेस मार्टिन और पार्क में मौजूद लोगों को देखने और यह सोचने को कहा कि क्या उन्हें उनका जीवन रोमांचक लगता है। उन्होंने पूरी जिंदगी कम पैसों के लिए कड़ी मेहनत की, नौकरी की सुरक्षा के भ्रम में जी रहे थे और हर साल 3 हफ्ते की छुट्टी और शायद 42 साल की सेवा के बाद पेंशन की उम्मीद लगाए बैठे थे। अमीर पिता ने कहा कि अगर इस तरह का जीवन उन्हें उत्साहित करता है तो वे उन्हें वेतन वृद्धि देने को तैयार होंगे। 25 सेंट प्रति घंटे की पेशकश। उनकी धड़कनें तेज हो गईं और वे जानते थे कि यह उनके लिए कितना मायने रखेगा। फिर भी उन्होंने मना कर दिया। उनका विरोध देखकर रिच डैड ने अपना प्रपोजल बढ़ाकर $1 प्रति घंटा कर दिया, फिर $2। हर बार जब उन्होंने प्रपोजल बढ़ाया, रॉबर्ट का दिल जोर से धड़कने लगा और उसका दिमाग उसे प्रपोजल स्वीकार करने के लिए मजबूर कर रहा था। वह जानता था कि $2 प्रति घंटे उसे दुनिया का सबसे अमीर बच्चा बना देगा। वह इतनी कमाई की कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह हाँ कहना चाहता था। वह एक नई साइकिल, एक नया बेसबॉल दस्ताना, और जब उसने कुछ पैसे दिखाए तो उसके दोस्तों ने उसकी खूब प्रशंसा की, लेकिन किसी तरह उसका मुंह बंद रहा। रिच डैड 2 लड़कों को घूरते हुए देख रहा था। आंखें फटी हुई थीं और दिमाग खाली था। वह उनकी परीक्षा ले रहा था और जानता था कि उनकी भावनाओं का एक हिस्सा सौदे को स्वीकार करना चाहता है। वह समझता था कि हर इंसान की आत्मा का एक कमजोर और जरूरतमंद हिस्सा होता है जिसे खरीदा जा सकता है, और वह यह भी जानता था कि हर व्यक्ति की आत्मा का एक हिस्सा ऐसा भी होता है जो लचीला होता है और जिसे कभी खरीदा नहीं जा सकता। बस सवाल यह था कि कौन सा हिस्सा एक ज्यादा ताकतवर था। इसीलिए उसने आखिरी प्रपोजल रखा, $5 प्रति घंटा। अचानक लड़के के चेहरे के भाव बदल गए और उसकी खाली निगाहें शांति में बदल गईं। ऐसा लगा जैसे पल भर में उसका लालच गायब हो गया हो। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा का कमजोर और जरूरतमंद हिस्सा शांत हो गया हो और उसकी जगह उस हिस्से ने ले ली हो जिसकी कोई कीमत नहीं थी। अमीर पिता ने कहा कि अच्छा हुआ कि उनकी कोई कीमत नहीं है। ज्यादातर लोगों की कीमत होती है क्योंकि उनका जीवन डर और लालच से नियंत्रित होता है। पैसे के बिना रहने का डर उन्हें कड़ी मेहनत करने और तनख्वाह कमाने के लिए मजबूर करता है। लेकिन एक बार उनके पास पैसा है, लालच उन्हें उन सभी चीजों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जिन्हें वे खरीद सकते हैं, जिससे उन्हें और अधिक पैसे की आवश्यकता होती है, जिससे वे अधिक खर्च करते हैं और अधिक काम करते हैं। इसे ही अमीर पिता ने चूहा दौड़ कहा था। माइक ने पूछा कि क्या कोई और तरीका है, और अमीर पिता ने कहा कि है, लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। माइक जानना चाहता थे कि वह क्या है, और अमीर पिता ने कहा कि वे बिना वेतन के उनके साथ काम करते हुए इसे सीख लेंगे। माइक ने एक संकेत मांगा और अमीर पिता ने जवाब दिया कि पहला कदम होगा सच बोलना है। जब उनसे पूछा गया कि कौन सा सच, तो उन्होंने जवाब दिया कि यह उनके मन की बात है और उन्हें इसे दूसरों से नहीं बल्कि खुद से स्वीकार करना चाहिए। रिच डैड ने संदेह व्यक्त किया कि उनके लिए काम करने वाले लोग अपने सच को स्वीकार करने में सक्षम हैं या नहीं। इसके बजाय वे पैसे की कमी के डर से ग्रस्त हैं और तर्क के बजाय भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं। वे अपने डर का सामना नहीं करते और उनकी भावनाएं उनके दिमाग पर हावी हो जाती हैं। वे पैसा कमाने के लिए काम करते हैं
इस उम्मीद में कि इससे उनका डर कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। पैसा उनकी भावनाओं और आत्माओं पर हावी हो जाता है और वे इसे स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं। यह सच है। रिच डैड ने उन्हें इस जाल से बचने की सलाह दी और कहा कि अमीर होने से समस्या हल नहीं होती। जब उनसे इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने एक और महत्वपूर्ण भावना, इच्छा का जिक्र किया। लोगों में बेहतर, सुंदर या अधिक रोमांचक चीजों की चाहत होना आम बात है। वे अक्सर पैसे के लिए काम करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उन्हें खुशी मिलेगी, लेकिन पैसे से मिलने वाली खुशी क्षणिक होती है। कई अमीर लोग वास्तव में डर से प्रेरित होते हैं, यह सोचकर कि पैसा उन्हें सुरक्षित महसूस कराएगा। हालांकि अंत में वे इसे खोने से डरते हैं। इन सब बातों से उनकी चिंता गरीबी की तुलना में और भी बढ़ जाती है। भावनाएं अक्सर हमारी सोच को नियंत्रित करती हैं और डर हमें ऐसे निर्णय लेने पर मजबूर कर सकता है जो असल समस्या का समाधान नहीं करते। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति पर्याप्त धन न होने से डरता है तो वह सोच सकता है कि नौकरी पाना ही एकमात्र उपाय है, लेकिन वास्तव में नौकरी एक दीर्घकालिक समस्या का केवल अस्थायी समाधान है। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने लिए सोचना सीखें और अपनी भावनाओं को खुद पर हावी न होने दें। रिच डैड ने कहा कि जब दोनों लड़के सहमत हुए तो उन्हें आशा की किरण दिखाई दी मुफ्त में काम करने के लिए, और उन्होंने पहला कदम तब उठाया जब उन्होंने अमीर पिता द्वारा अधिक पैसे के प्रलोभन के सामने अपनी भावनाओं पर काबू पाया। वे भावनात्मक रूप से आवेशित होने के बावजूद सोचना सीख रहे थे। उन्होंने उनसे काम करते रहने को कहा और जितनी जल्दी वे वेतन की जरूरत को भूल जाएंगे, उनका वयस्क जीवन उतना ही आसान होगा। उन्होंने उन्हें अपने दिमाग का इस्तेमाल करते रहने, मुफ्त में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया और जल्द ही उनका दिमाग उन्हें ऐसे तरीके दिखाएगा जिनसे वे उससे कहीं अधिक पैसा कमा सकेंगे जितना वह उन्हें कभी दे सकता है। वे देख पाएंगे वे ऐसे काम कर सकते थे जो दूसरे नहीं कर सकते थे। एक मौका मिलते ही वे उसे जीवन भर याद रखते थे। लड़कों ने रिच डैड की सलाह मानी और जल्द ही उन्हें एक लाइब्रेरी खोलने का अवसर मिला, जहां बच्चे प्रवेश शुल्क देकर जितनी चाहें उतनी कॉमिक बुक पढ़ सकते थे। उन्होंने माइक की छोटी बहन को चीफ लाइब्रेरियन बनाया। उसने प्रत्येक बच्चे से लाइब्रेरी में प्रवेश के लिए 10 सेंट लिए। बच्चों के लिए यह बहुत फायदेमंद था क्योंकि एक कॉमिक किताब की कीमत 10 सेंट थी और वे उसे पढ़ सकते थे। 2 घंटे में 5 या 6 कॉमिक्स। माइक और रॉबर्ट ने 3 महीने की अवधि में औसतन $9 या $10 प्रति सप्ताह कमाए। वे अपनी बहन को $1 प्रति सप्ताह देते थे और उसे कॉमिक्स मुफ्त में पढ़ने देते थे। वहां हुए झगड़े के कारण उन्हें 3 महीने बाद लाइब्रेरी बंद करना पड़ा, लेकिन वे पहले ही यह सीख चुके थे कि पैसे को अपने लिए कैसे काम में लाया जाए, भले ही वे शारीरिक रूप से मौजूद न हों। उन्होंने पहला सबक सीख लिया था, जो यह था कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। वे और सीखने के लिए तैयार थे और माइक के पिता उन्हें सिखाने के लिए तैयार थे। दूसरा पाठ। अगर आप दूसरा चैप्टर चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।